सिद्ध चक्र महामंडल विधान की को भूल जाओगे। अपने पास सिर्फ 10 मिनट है। 10 मिनट में मैं आप लोगों को बाद में थे। इसी बीच हनुमान ने उनके चरणों में अपना शीश झुकाया तो राम ने उनके शीश पर आशीष रख दिया। झुकने का बहुत महत्व होता है। समर्पण में जो सुख मिलता है वह अकड़ और अहंकार में नहीं मिलता। झुकते हैं तो आशीष भी मिलता है और ईश भी मिलता है। हनुमान ने अपने आप को छोटा बनाया, उन्हें तुरंत आशीष मिल गया। इसलिए बड़ों के सामने कभी बड़े बनने की कोशिश मत करना, अन्यथा विरोध होगा। प्रभु कृपा और गुरु अनुकंपा विरलों को ही मिला करती है। बड़ी सौभाग्यशाली होते हैं वो, बड़ी किस्मत वाले होते हैं वो जिन्हें प्रभु की कृपा मिलती है। अभागा वो नहीं है जिनके सिर पर माता पिता की छाया नहीं है, और अभागा वो भी नहीं है जिनके घर में माया नहीं है, बल्कि सही अर्थों में तो अभागा वो है जिनके सिर पर प्रभु कृपा की छत्र छाया नहीं है, जिनकी जुबान पर प्रभु का नाम नहीं है, जिनके दिल में प्रभु की चाहत नहीं है, जिनकी आंखों में प्रभु की मूरत नहीं है। इसलिए कभी बड़ों से सम्मान की अपेक्षा मत रखना, अन्यथा टकराव होगा, मन मुटाव होगा। और प्रभु श्री राम के समक्ष हनुमान ने अपने आप को समर्पित किया, उन्हें आशीष मिला। प्रभु श्री राम ने हनुमान से कहा, हनुमान आज तो मेरी एक बात मान लो। हनुमान ने कहा, कौन सी प्रभु? प्रभु श्री राम ने कहा, देखो जिन जिन का मेरे ऊपर उपकार है, जिन जिन ने भी मेरे संकट के समय साथ और सहयोग किया है, उससे मैंने जरूर कुछ न कुछ दिया है। अंगद ने मेरा साथ दिया था तो मैंने उसे युवराज बनाया। सुग्रीव ने मेरा साथ दिया तो मैंने उसे राजा बनाया। विभीषण ने मेरा सहयोग किया तो मैंने उसे लंका नरेश बना दिया। तुम तो जीवन भर मेरे प्रति समर्पित रहे हो, तुम्हारे तो अनगिनत उपकार मेरे ऊपर है। तुम्हारे बिना तो सीता की वापसी भी संभव नहीं थी। इतने अनंत उपकार तुम्हारे मेरे ऊपर है, पर फिर भी मैंने तुम्हें आज तक कुछ नहीं दिया। आज मेरा मन तुम्हें कुछ देने का है। यद्यपि मुझे पता है कि तुम बैरागी और विरक्त हो, भौतिक और सांसारिक वस्तुओं की तुम्हें जरूरत नहीं है, पर फिर भी हनुमान अपने लिए ना सही, मेरी खुशी के लिए कुछ ना कुछ तुम मांग लो, कुछ मांग लो, ताकि मैं समझूं कि मैंने हनुमान को भी कुछ दिया। तुम्हारे ऋण से ऊरण तो नहीं हो सकता हूं, पर कुछ तो कम होगा। जिंदगी में 2 चीजें हमेशा याद रखना, अपने आराध्य को, अपने भगवान को, और अपनी मौत को। इन 2 चीजों को कभी मत भूलना, और 2 चीजों को हमेशा भूल जाना। एक तो तुमने जिस पर उपकार किया है उसे तुरंत भूल जाओ, तुम्हें याद करने जैसा नहीं है, वह सामने वाला याद रखेगा। और दूसरा, जिसने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है उसे जिंदगी की अंतिम श्वास तक याद रखना। तो हनुमान से प्रभु श्री राम ने कहा, हनुमान मेरी इच्छा है तुम कुछ मांग लो। हनुमान ने कहा, ठीक है भगवान, अगर आपकी इच्छा है तो आप दे दीजिए। प्रभु
श्री राम ने कहा, हनुमान मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? हनुमान ने कहा, नहीं, आप स्वयं दीजिए, आप क्या देना चाहते हैं? बड़े समझदार रहे हनुमान जी। और मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, जब भी तुम्हारे गुरु, तुम्हारे आराध्य तुमसे कुछ मांगने के लिए कहें तो तुम मांगने मत लग जाना, क्योंकि तुम मांगोगे तो क्या मांगोगे? जो नश्वर है, जो नासवान है, ऐसी चीजों को मांगोगे। तो हनुमान ने कहा, भगवान आप दे दीजिए, आप क्या देना चाहते हैं? प्रभु श्री राम ने कहा, नहीं हनुमान, तुम स्वयं मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हनुमान ने कहा, प्रभु मेरी तो मर्जी है, मर्जी तो आपकी ही रहेगी, आप दीजिए, आप क्या देना चाहते हैं? प्रभु श्री राम ने कहा, नहीं हनुमान, तुम मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? मांग लो, कोई भी पद, इंद्र का पद, चक्रवर्ती का पद, कुबेर का पद, कहो कौन सा पद तुम्हें चाहिए? पद की बात सुनते ही हनुमान ने कहा, प्रभु पद तो भक्ति में बाधा है। पद पर आते ही हम देखते हैं कि व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। पद और मत तो सगे भाई है। पद जहां पर होता है वहां पर फिर सेवा हो ही नहीं पाती है। इसलिए मैं आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ, अगर प्रभु की सेवा करना है तो पद से कोसों दूर रहना। वास्तव में पद पर बैठकर फिर व्यक्ति भूत भी बन जाता है। हाँ, आप लोगों ने सुना होगा, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति पद एक क्षण के होते हैं, पद से उतरते ही भूत बन जाया करते हैं। लेकिन जो संत और साधु होते हैं वे पद में नहीं जीते हैं, इसलिए वे कभी भूतपूर्व नहीं होते, वे अभूतपूर्व होते। आपने कभी सुना भूतपूर्व भगवान महावीर, भूतपूर्व भगवान रामचंद्र जी, भूतपूर्व शांति सागर भगवान आचार्य, ऐसा कभी सुना? नहीं। क्यों? क्योंकि वे कभी पद में नहीं जीते हैं, इसलिए वे अभूतपूर्व होते हैं। हनुमान ने कहा, प्रभु मुझे तो अभूतपूर्व ही रहने दीजिए, मुझे पद नहीं चाहिए। लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा, आदमी तुमने तो स्वयं ही ले लिए। बंधु, प्रभु के चरणों में लक्ष्मी का वास होता है, आचरण का निवास होता है। इसलिए प्रभु के चरणों में बैठो तो भगवान से प्रार्थना करना, याचना मत करना। भगवान के चरणों में याचना नहीं, प्रार्थना की भाषा सीखना। पुजारी प्रार्थना करता है, भिखारी याचना करता है। याचना और प्रार्थना में जमीन आसमान का अंतर होता है। प्रार्थना का मतलब होता है, प्रभु आपने जो प्राप्त किया है वह मुझे भी प्राप्त हो। और याचना का मतलब होता है कि हे भगवान, जो मुझ छोड़ करके अब भगवान बने हैं वे सारी दुनिया की चीजें मुझे प्राप्त हो जाए। है भगवान के चरण में बैठ करके प्रार्थना करें, याचना नहीं। आप सभी यहाँ पर बड़े ही भक्ति भाव से प्रार्थना करते हैं प्रतिदिन कि हे परमात्मा, दुख खो कम खो भोई लाओ सुगई गमना समाहि मरणम जिनको संपत्ति हो। तो बंधुओं, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, छोटी सी जिंदगी में तकरार किस लिए होती है, ये दिलों में दीवार किस लिए है, साथ कुछ दिनों का फिर सब जुदा जुदा राहों में हम बिछाएं, फिर खार किस लिए राहों में हम बिछाएं, फिर खार किस लिए। महावीर भगवान